मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के माने जाने राजनेता कह लो, सन्यासी कह सकते हो क्योंकि नाम के आगे महात्मा लगता है, बैरिस्टर रह चुके थे वो, और स्वतंत्रता सेनानी उनको कह सकते हो वो थे। यानी बहुत ही प्रसिद्ध, इतना प्रसिद्ध कि आज पूरा विश्व उनको जानता है। मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की। सभी व्यक्ति उनके बारे में जानते हैं। तथाकथित राष्ट्रपिता भी कह सकते हो आप उनको। किसी ने नाम से संबोधन किया था तो काफ़ी वर्षों तक, और आज भी लोग राष्ट्रपिता उनको संबोधित करते हैं। वैसे किसी राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, राष्ट्र स्वयं सब कुछ होता है, लेकिन नाम के आगे उनका जो है ये उपाधि दिया गया। तो आज हम उनके जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। क्या, कब, कैसे जन्म, प्राप्त, कष्ट, दुख और मृत्यु आदि उनका जो है स्थिति जो है, सारा विवरण उनके बारे में। कौन सा राजयोग बनता है, किस राजयोग के कारण उनको क्या मिला, कौन सा दुर्योग है जिसके कारण उनको ये मिला, उस सारे विषय में चर्चा करेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं महात्मा गांधी 2/10/1869 को उनका जन्म हुआ था। जन्म का जो समय है प्रातः 7:45 पर उनका जन्म हुआ है, और पोरबंदर गुजरात में जन्मस्थली उनकी मानी जाती है। इसके तहत जो जन्मांक चक्र निकला, लग्न निकला, आप उस लग्न को देख सकते हैं, और इस लग्न का जो नौमांश निकला है वो ये है। दोनों कुंडली आपके सामने हैं। अब इनमें हम ग्रहों को लेकर डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां कुछ चीजें हमने लिख रखा है। भोगांश ग्रह, भोगांश ग्रह मतलब सबसे उच्च पावरफुल अंश बली होकर जो ग्रह बैठे हैं वो इनका है शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है और केतु ग्रह है। ये सर्वाधिक अंश बली ग्रह इनके कुंडली में विद्यमान है। शनि ग्रह क्या है? कर्म का दाता है, कर्मयोगी यानी कर्म का मालिक है, मृत्यु का मालिक माना जाता है, दंड का नायक माना जाता है। इसको समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि समझना आगे तुम्हें जरूरत पड़ेगा। इस कुंडली का जब विश्लेषण मैं करूंगा तब आपको समझने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो और संन्यास का कारक भी यही माना जाता है, एकांत प्रिय भी यही बनाता है, ठीक है। नौकर नौकरी, बहुत सारे इसके कारक होते, प्रमुख कारक मैंने समझा दिया। मंगल क्या है? पद का कारक है, गरिमा का कारक है, पराक्रम का कारक है, बल का कारक है, विजय का कारक है, और प्रतिद्वंदियों को किस तरह परास्त करना है उसका कारक है। शुक्र क्या है? सुख का कारक है, परिवार का कारक है, पत्नी का कारक है, कुटुंब का कारक है, काम का कारक है, ऐश्वर्य का कारक है, ठीक है, ठीक है ना, इतना कारक है। केतु क्या कारक है? केतु को कहा गया है चमक। कैसा चमक? प्रतिष्ठा की चमक। केतु को प्रतिष्ठा का चमक माना जाता है और मोक्ष का कारक माना जाता है। यह विशेष गुण केतु के अंदर पाया जाता है। तो अब इन्हीं ग्रहों का इसमें कमाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लग्न पे बात कर लेते हैं। इनके जन्म कुंडली में देखेंगे तो मालव्य नाम का राजयोग बनता है, ठीक है। मालव्य नाम का राजयोग बनता है जो शुक्र, देखो यहां देखोगे 7 नंबर तुला राशि, शुक्र स्वराशि होकर बैठा है, ठीक है। तो केंद्र में बैठा है। ऐसी स्थिति में जब होता है तो शुक्र के द्वारा जो राजयोग बनता है वो कहते हैं मालव्य नाम का राजयोग बन रहा है इनकी कुंडली में, ठीक है। मालव्य नाम का राजयोग इनके कुंडली में बन रहा है। शुक्र लग्नेश भी है। केंद्र में होने के कारण जो मालव्य योग इसका बना, तो अब हम इस राजयोग के फलादेश की बात करें तो इस राजयोग में उत्पन्न जो व्यक्ति होता है, जातक होता है या इनका जन्म हुआ, शांत होते हैं, से सहनशील स्वभाव के होते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य इनका अच्छा होता है, और विद्वान भी होते हैं, मतलब शिक्षा भी इनकी अच्छी खासी होती है। इनका जो चित्त होता है, हृदय होता है, हमेशा प्रसन्न रहने का इनका रहता है, और
जैसे मैंने कहा शुक्र पत्नी का, पुत्र का, इन सब का और काम का, पारिवारिक कुटुंब का कारक होता है, तो पत्नी व पुत्र जो है सुख इनको मिलता है। प्रसिद्धि का भी कारक होता है, वाहन आदि का सुख भी, भूमि भवन वाहन का भी कारक शुक्र होता है, तो इनको भी इनका सुख मिला होगा जीवन में। हम ग्रह अनुसार ही विश्लेषण कर रहे हैं, बाकी मैंने इनके साथ साथ इनका जीवन नहीं देखा है, इसलिए ग्रह के अनुसार बता रहे हैं तो आपके समझ में आ जाएगा। शुक्र क्या देता है मैंने आपको वही बताया, ठीक है। ये इनके कुंडली में राजयोग बना। अब इनकी कुंडली में हम केम दोष की बात करें, ये आप देख लेंगे कि ये तो एक राजयोग हो गया, हम साथ साथ बताते चलेंगे। अब ये जो केंद्रम दोष बना ये दुर्योग में आता है, तो ये जो ये बना कैसे बना, चंद्रमा के अगले में सूर्य है, पिछले में राहु है, इन दोनों ग्रह को छोड़कर और केतु को भी, इनको छोड़कर अगर कोई ग्रह होता तब केंद्रम दोष नहीं बनता। ये बहुत खराब दोष होता है, ये बहुत खराब दोष माना जाता है। चंद्रमा के दोनों ओर जब कोई ग्रह नहीं होता तब केंद्रम दोष बनता है, ये आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। कोई ग्रह चंद्रमा के साथ हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लग्न से त्रिकोण में, ठीक है, केंद्र में अगर चंद्रमा होता है तो स्वयं की रक्षा कर लेता है कई बार, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। केंद्रम दोष खराब होता है। क्या देता है ये? केंद्रम दोष के अंतर कलह पैदा कर देता है व्यक्ति के प्रति जो है अंतर कलह पैदा कर देता है, क्योंकि उसका मन बुद्धि विचार लोगों को या उसके साथ रहने वालों को कई बार खटकने लगता है। चंद्रमा मन का कारक होता है ना, जल का कारक है, तत्व का कारक है, श्रावी ग्रंथियों का कारक है, नस का कारक है, रक्त का कारक है, ऐसी चीजें हैं, ठीक है ना। तो विशेषकर मन जो है, मन में इनकी छवि जो है कई बार अंतर कला का कारण बन जाती है, ठीक है ना। तो हमने केंद्रम दोष की बात की, ये भी इनके लिए कोई खास अच्छा नहीं रहा। हम भाव आज भी चर्चा करेंगे। जैसे 11वें घर में रहा तो ये इनकम के बेस पर कमजोर दे गया चंद्रमा इनको, कमाई इनकी खासा नहीं रही। यहाँ सिंह राशि में चंद्रमा केंद्रम दोष बना रहा है तो स्त्रियों के प्रति इनका झुकाव काफी रहा जीवन में, ठीक है। अब वो चूंकि चंद्रमा खराब है तो झुकाव कैसा रहा होगा, निगेटिव तौर पे रहा होगा, ठीक है। बाकी अंदर नहीं जाएंगे हम, निगेटिव बहुत प्रकार की चीजें होती हैं। दूसरा राजयोग इनके कुंडली में विराजमान है लक्ष्मी नारायण राजयोग। कैसे बना, यहां देख सकते हैं। शुक्र बुध जो है, शुक्र स्वराशि होकर बुध के साथ युति लगन में है और बैठा हुआ है, केंद्र के भाव में बैठा हुआ है और त्रिकोण के में भी भाव में लगन आता है। तो इस कारण जो राजयोग बना, इनको क्या मिला, सुख सुविधा संपन्न ऐश्वर्य, जनता सपोर्ट आदि इनको बहुत मिला और वाक पटुता के भी ये स्वामी थे। बैरिस्टर इन्होंने बैरिस्ट्री की, आज वकालत आदि इन्होंने बहुत अच्छा संपन्न किया। अब ये कह सकते हैं कि नाट्य कला में भी ये माहिर थे, किसको किस बात से रिझाना है इनको बहुत अच्छी तरीके से आता था, ठीक है, आता था। परंतु एक चीज यहां पर आप गौर करेंगे, मंगल भी बैठा हुआ है, तो मंगल कुंडली में क्या है, मार्केश है, ठीक है, दोनों साथ साथ फलादेश करेंगे तो मंगल मार्केश है। कहां कैसे मार्केश हुआ, एक राशि मंगल की सप्तम भाव में पड़ रही है, देख लेंगे, और एक राशि अष्टम भाव में पड़ रही है, ठीक है, अष्टम भाव है, तो मंगल इनका मार्केश हुआ। जब मंगल की महादशा या अंतरदशा प्रत्यांतर गोचर में जब मंगल आया होगा तब इनको क्या होगा, स्वास्थ्य पीड़ा जरूर हुई होगी। पहला तो स्वास्थ्य पीड़ा, और आंतरिक जो बल कह सकते हैं जो, वो इनके अंदर तो रहा होगा, लेकिन वाही बल जो शारीरिक बल की बात करें तो इनके नहीं रहा होगा। तो ये वाक पटुता से मंगल चुकी है ना, तो मंगल कहाँ जाएगा, बुध के अकॉर्डिंग शुक्र के अकॉर्डिंग जाएगा, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा है। तो अपनी बातों से, लचक से, ज्ञान से, बुद्धि से, तर्क से लोगों को ये क्या करते थे, अपने अकॉर्डिंग रखते थे। ऐसा गुण इनके लगन में स्थिर मतलब बैठा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। इनका लग्न वर्गोत्तम है तो ये राजयोग का प्रतीक है, ठीक है, लग्न उनका वर्गोत्तम है। तो ये क्या हुआ कि जो सुख यहां है वो सुख सेम ट्रांसफर हो जाता है, सेम का सेम ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको बता ही दिया पहले कि सुख क्या था। अब यहां एक चीज और है, लग्नेश क्या है, ये शुक्र के बारे में बताया था। यहां बलाबल शुक्र का बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है। तो एक तो मालव राजयोग है, लक्ष्मी नारायण राजयोग है, लग्न वर्गोत्तम भी हो गया। लग्नेश स्वराशि व मूल त्रिकोण राशि में क्या है, तुला राशि में शुक्र बैठा ना, तो ये जो शुक्र इनका बहुत मजबूत। तो ये क्या है कि लग्जरी सुख सुविधा से संपन्न जीवन जिए, आप ये मान सकते हैं। कुटुंब परिवार यानी स्त्रियों से इनको काफी ज्यादा लाभ मिला। नवमांस में बुध शनि स्वराशि के हैं,
हाँ, एक चीज यहां पर देखना है, यहां पर शनि जो बैठा हुआ है ये वृश्चिक राशि में है और कुटुंब भाव से है। तो एक समय ऐसा आया होगा जब ये परिवार से विरक्त हो गए होंगे, क्योंकि मंगल के राशि में शनि बैठा है परम शत्रु राशि में, तो क्या करता है, खिन्नता पैदा करता है। सूर्य की राशि में होगा तो खिन्नता पैदा करेगा। कहां से पैदा करेगा, जिस भाव में बैठा होगा वहां से, यानी कि कुटुंब भाव, धन भाव से इनको क्या है, खिन्नता पैदा हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनको महात्मा की उपाधि शायद इसीलिए मिली होगी, शनि के कारण इनको मिला होगा। ठीक है ना। अब यहां पर तो शनि यहां बैठा है और बुध वहां बैठा हुआ है। यहां शनि खराब है, बुध तो ठीक है, बलवान है। ठीक है, भाग्येश भी है बुध। लेकिन यहां जब आते हैं तो ये क्या है, जबरदस्त राजयोग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। स्वराशि का जो शनि हो जाता है, स्वराशि का शनि और बुध के साथ में बैठा हुआ है, तो ये क्या है, इनका एक तरीके से राजयोग में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर इनको बल क्या मिला, जनता का सपोर्ट मिला। ठीक है, जनता का, भूमि भवन वाहन आदि का इनका, इनके पास कुछ हो नहीं हो लेकिन रहने के लिए व्यवस्था इनके पास ऑटोमेटिक हो जाता था। राज सत्ता का प्रतीक भी माना जाता है ये। अपनी बौद्धिक स्थिति, कार्मिक मेहनती बहुत थे ये, और बौद्धिक स्थिति भी इनकी अच्छी थी। तो दोनों जब मिल गया तो उनको सत्ता में बने रहने का, जो सत्ता के केंद्र में बने रहने का जो गुण इनको आता था, वो क्या है, बुध शनि के द्वारा इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ। अब आगे हम बात करें तो सूर्य की बात अगर हम करें, सूर्य ग्रह की, तो यहां पर एक राजयोग सूर्य के द्वारा भी बन रहा है। भाव गलत है बनने का, क्योंकि 12वें घर में सूर्य बैठा हुआ है। तो कौन सा राजयोग बन रहा है, वैसी नाम का राजयोग। यहां आप देखेंगे लास्ट में, यहां आप देखेंगे वैसी नाम का राजयोग बन रहा है। कैसे बन रहा है, सूर्य से अगले में शुक्र बुध मंगल बैठे हैं, और सूर्य से पिछले में जो है कोई यानी चंद्रमा, तो यहाँ पर कोई भी राजयोग होता है तो उसमें जो सूत्र लिखा गया है उस सूत्र में चंद्रमा, वैसे राजयोग में चंद्रमा के, सूर्य के आगे पीछे अगर चंद्रमा है या राहु कहते हो तो वो राजयोग नहीं बनेगा। लेकिन अगले भाव में कौन बैठा है, शुक्र और बुध बैठे, तो वैसी नाम का राजयोग उनकी कुंडली बन के तैयार हो गया। इसका फल इनको क्या मिला, राजनीतिक बेत्वा, राजनीतिक केंद्र। ठीक है ना। अब चूंकि 12वें घर में बना हुआ है तो 12वें घर में क्या हुआ, शनि छत्र के, तो राजनीतिक सपोर्ट भी इनको जबरदस्त मिला। चाहे पार्टियों का सपोर्ट मानो, चाहे पदस्थ व्यक्तियों का सपोर्ट मानो, इनके सर पे जो है छत्र छाया पर रहा। अच्छा, सूर्य यहाँ कन्या राशि में बैठा है जो कि बुध की राशि है, तो समझदारी और ऊर्जा दोनों इनके अंदर भरमार थी। तो ये कब कैसे क्या करना है, कितना व्यय करना है, कितना क्या करना है, खर्चे का भाव, व्यय का भाव है ये, आराम प्रस्थ का अपने अनुसार ये अकॉर्डिंग आराम और हराम दोनों करते थे ये। सूर्य यहाँ अनशन का भी भाव करता है, भूख प्यास कितना करेगा। तो सूर्य क्या है, आहार का स्वामी माना जाता है। ठीक है, आहार का स्वामी माना जाता है। ठीक है, बीज का स्वामी है, आहार का स्वामी है। तो वो क्या करता है, सूर्य के द्वारा कई बार इनको अनशन करना पड़ा जीवन में। ठीक है, यहाँ 12वें घर में सूर्य है, इसलिए बता रहा हूं इनको अन्न का त्याग करना पड़ा होगा। और अन्न का त्याग दो प्रकार से, एक तो उपवास के माध्यम से करते हैं, भुखमरी के उसमें करते हैं। गरीबी की हालत में तो गरीबी नहीं हो सकती क्योंकि राजयोग में बैठा है, तो ये क्या करेंगे, किसी चीज के कारण इनको अन्न त्यागना पड़ा होगा, जो आमरण अनशन वगैरह हो सकता है। जीवन में किया होगा इन्होंने बहुत सारे, ऐसा मैंने सुना भी है लगभग, और ये सूर्य दिखा भी रहा है यहाँ पर। ठीक है, शनि पूर्ण कारक, बुध कारक। अब यहां मैंने क्या कहा था कि यहां पर शनि वृश्चिक राशि में बैठा जरूर है, लेकिन अब यहां सूत्र क्या है, उस सूत्र पुराने वीडियो में आप लोग जिन लोगों ने देखा होगा उस सूत्र को अप्लाई करेंगे। कैसे, शनि की एक राशि तो चतुर्थ भाव यानी केंद्र में, दूसरा त्रिकोण में, मूल त्रिकोण राशि यहाँ का स्वामी होकर धन भाव में जा रहा है या कुटुंब भाव में जा रहा है, यानी सुख बुद्धि विवेक इनका धन के प्रति नहीं लेके जाएगा, इनका जो है कुटुंब के प्रति नहीं जाए कि फंस के रह जाएं। ये सब क्या करते थे, विरक्त हो जाते थे, ज़्यादा मोह इससे ग्रसित नहीं हो पाते थे। बस इनको क्या है, जो इच्छा करता था वो जनता से बनने रहना, भूमि वनवान का सुख लेना, बौद्धिक स्तर को जो है कामयाब बनाना। ठीक है, संतान भी इनके जो है रवैये से अगर देखा जाए तो यहाँ जो निकल के आ रहा है रवैये से खुश नहीं रहा होगा। ये फलादेश इनके साथ जो है निकल के आ रहा है। अच्छा, शुक्र सूर्य से द्वितीय भाव में है ना, तो जातक में प्रसिद्धि, साहस, कलाकारी, यदि आप देख सकते हो सूर्य से दूसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो ऐसा जातक जो है कलाकार होता है। अब कौन सी कला थी ये तो परमात्मा जाने, लेकिन कला इनके अंदर रही होगी।
बुध जो है वाणी में मिठास देता है, सुंदर शरीर तथा प्रभावी वक्ता होते हैं ऐसे लोग। ठीक है। अच्छा, मंगल यहां पर बैठा हुआ है, तो मंगल क्या करता है, साहस तथा बहादुरी का कारण होता है वो, और इससे भी कई बार व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है ना, इससे भी कई बार व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है। तो मंगल इनका जो है खराब जरूर था, लेकिन क्या है कि अंतर कला आदि उपद्रव, इनसे जलन ईर्षा लोगों को रहा होगा, बुद्ध के राजयोग से इनको ये चीजें प्राप्त हुई। ठीक है। हम बात कर ले हैं राहु और केतु की। दसम भाव में राहु क्या करता है, प्रतिद्वंदियों को कर्म कार्मिक क्षेत्र में, जो कर्म भूमि है, कर्म भूमि में राहु क्या है, यहां पर इनको थोड़ा सा वीकनेस देता है। कई बार इनके प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंदी इनको हरा देते हैं। कैसे, किस तरह है, चंद्रमा यानी मन, मानसिक कला हमने क्या कहा था, तो वहां राहु भी चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। कर्क राशि में राहु बैठा है ना दसम भाव में, तो कर्म क्षेत्र में जो है कई बार ये अपने जो इनके सहयोगी लोग थे वो कई बार खिलाफत कर देते थे। ठीक है ना। बृहस्पति की बात करें तो ये क्या करते थे, अवसर प्रस्त धार्मिक थे। यहां अष्टम भाव में बैठा हुआ, अष्टम अचानक चीजें होता है, अचानक का भाव यही माना जाता है। और बृहस्पति स्वामी तीसरे भाव का है और स्वामी है छठे भाव का। ठीक है ना। तो ये जब इच्छा करते थे तब धार्मिक हो जाते थे, बाकी ये सदा धार्मिक नहीं थे। यहां बृहस्पति ये इनको बता रहा है। ठीक है। अच्छा, पूर्व जन्म, यहां पूर्व जन्म में ये जरूर धार्मिक रहे होंगे फुल रूप से, क्योंकि पूर्व जन्म का भाव भी यही माना जाता है। तो आप पैतृक गुण मान सकते हैं या पारंपरिक, या पूर्व जन्म का इनके ऊपर जो है धर्म का, अध्यात्म का जो गुण रहा वो रहा है। इस कारण से अवसर प्रस्त इनको हम धार्मिक बोल सकते हैं, सदा धार्मिक नहीं थे ये। ठीक है ना। अब यहां एक चीज और है, यहां देखेंगे गुरु जो है पूर्ण मार्ग बन गया, गुरु जो है पूर्ण मार्ग बना, तो ये आध्यात्मिक जिज्ञासा इनकी कभी शांत नहीं हुई। ये कभी कभी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो दिखा रहा है नास्तिक प्रवृत्ति या फिर अय्यास प्रवृत्ति के इनके लक्षण दिखाई देंगे जीवन में। अब रहा नहीं रहा ये तो परमात्मा जाने। नौमांस में अंगारक दोष भी बन रहा है इनके, इसका क्या फल मिला होगा, कहाँ बन रहा है, अष्टम भाव में बन रहा होगा। तो अचानक इनको कोई परेशानी स्वास्थ्य को लेकर के, धन को लेकर के है, ठीक है ना, और पद प्रतिष्ठा को लेकर के यहाँ पर जो है अंगारक दोष इनको नुकसान करेगा। और जहाँ पर मंगल दृष्टि डालेगा तो वहाँ पर भी इनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इन ग्रहों राजयोग का इनको फल क्या मिला, और जो ये नुकसान है वो क्या। ठीक है ना। लंबी आयु शनि दे गया इनको, कारक पूर्ण कारक है ना, तो लंबी आयु शनि दे गया इनको। ठीक है। गुरु ने भी लंबी आयु किया, क्योंकि अष्टम भाव आयु का होता है, तो गुरु भी लंबी आयु देता है, गुरु ने भी इनको लंबी आयु दिया। पत्नी परिवार सुख इनको मिला, धन पद शिक्षा ये तीनों प्राप्त हुआ इनको। सामाजिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी रही, मैंने क्या कहा था, राजयोग बना दिया बुध शनि मिलकर के। ठीक है। जनता समर्थन इनको बहुत अच्छा शामिल था, कर्मयोगी शनि ने इनको बनाया ही। सन्यासी, गुप्त सन्यासी कह सकते हैं इनको गुप्त सन्यासी कह सकते हैं। ठीक है। और चंद्रमा और मंगल के कारण विवाद भी इनके जीवन में हुआ। ठीक है। इनके पक्षधर बहुत ज्यादा लोग थे, सपोर्टिंग रोल में बहुत ज्यादा थे, कारण है शुक्र की वजह से। सातिर थे ये राहु और केतु की वजह से सातिरता इनके अंदर आई। मैंने क्या कहा था, केतु और राहु के कारण इनके अंदर सातिरता आई। बुध वाकपटुता कहे तो सातिर जाहिर सी होगा। और राजनेता इनको बना दिया राहु और सूर्य ने मिलकर राजनेता की तरफ इनका रुझान ले गए। तो ये रहा महात्मा गांधी के जीवन की संपूर्ण बातें, चर्चा हमने किया। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी मृत्यु कैसी हुई होगी। हम यहाँ डेट नहीं बताएंगे कब हुई, लेकिन आप डेट निकाल सकते हैं, ग्रह आपको योग समझा के बता देते हैं। जब इनके शुक्र की महादशा में, गुरु की महादशा में, ठीक है, शुक्र की महादशा में, गुरु की महादशा में, या मंगल की महादशा में, शनि की महादशा में, मंगल का अंतर आया होगा, शनि का अंतर आया होगा, तब इनकी मृत्यु का योग बना होगा। ठीक है। यह रहा क्या कारण है, शुक्र यहां का स्वामी है, तो शुक्र मृत्यु नहीं देता, किसी का सपोर्ट लेगा। किसका लेगा, मार्केस ग्रह का लेगा। तो मंगल इनका मार्केस है और शनि यहाँ क्या है, मंगल की राशि में। दो ग्रह इनके सपोर्टिंग रोल में आ जाते हैं इनको मारने के लिए। तो जब इनके महादशांतर दशा, प्रत्यांतर, सूक्ष्म प्राण दशा में ये सारे ग्रह आए होंगे अकॉर्डिंग लाइन से, तब इनकी मृत्यु का योग बना होगा। तो वीडियो को बार बार देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा किस तरह विश्लेषण किया जाता है, किस तरह विश्लेषण करना चाहिए। हमने आपको सारी चीजें बताई।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।